इस क्लास अपन क्या पढ़ने वाले हैं? लाइट पढ़ने वाले अपन लाइट पढ़ेंगे। क्या होगा उस लाइट के चैप्टर में? सो लेट्स डिस्कस कि अपन इस चैप्टर में सबसे पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन लाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। देन लाइट की रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो है। सो अभी के लिए हम इन 3 दिन में पूरा पूरा रिफ्लेक्शन वाला जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, इमेज, ये सब के क्या होते हैं, इमेज किस टाइप की होती है, क्या होता है इमेज, वो देखेंगे। देन उसके बाद मिरर्स के बारे में देखेंगे कि मिरर्स कौन से टाइप्स ऑफ मिरर्स होते हैं, मिरर के टाइप्स देखेंगे अपन। किस तरीके से ऑब्जेक्ट और इमेजेस उसमें बनते हैं, ठीक है। उसके बाद उन सबके रे डायग्राम्स पढ़ेंगे अपन, सारे के सारे मिरर्स के अपन रे डायग्राम्स करेंगे और बहुत इजीली पढ़ेंगे, बहुत इजी। फिर उसके बाद उन सब के यूजेस, जो पर्टिकुलर 2 मिरर अपन पढ़ने वाले हैं, सो उनके यूजेस भी पढ़ेंगे। आई वुड से 3 मिरर पढ़ेंगे। एंड फाइनली साइन कन्वेंशन एंड मिरर फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन एंड क्या पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। सो इतना टॉपिक अपन ये 3 दिन में कवर करने वाले हैं। लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो रिफ्रैक्शन नेक्स्ट जब सेशन रखा जाएगा। देन ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बारे में कुछ टाइप्स ऑफ मिरर्स जो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रे डायग्राम्स, यूजेस ऑफ दैट मिरर एंड साइन कन्वेंशन एंड मॉलिक्यूलर मिरर फॉर्मूला, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो शुरू करते हैं अपन सबसे पहले टॉपिक से, दैट इज लाइट। सो लाइट को कैसे डिफाइन करते हैं अपन? लाइट को डिफाइन करते हैं, चलो ठीक है, कोई मुझे कुछ पॉइंट्स बता सकता है लाइट के लिए कि आप लाइट, अगर मैं बोलूं लाइट, सो व्हाट इज इट? कोई भी कुछ ऐसे टेक्स्ट बुक के रटे हुए पॉइंट्स नहीं, कुछ आपको जो लगते हो कि सर ये बोल सकते हैं हम लाइट को। सो यस, पहला आंसर मिला, दैट इज वेरी ग्रेट, अच्छी बात है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाँ बराबर बात बोली है, एनर्जी का फॉर्म है एक लाइट। यस, दैट इज टोटली सोलर एनर्जी, राइट। तो हम लोग सोलर पैनल्स लगा देते हैं, सन की लाइट आती है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन हमारे को एनर्जी मिलती है। सो टोटली करेक्ट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके अलावा और कोई कुछ बताएगा? एनीवन जो कुछ सजेशन दे पा रहे, सोचो कुछ जवाब दो, ऐसा कुछ अच्छा सा। अभी ये जवाब तो मैं, बच्चे भी दे सकते हैं कि सर लाइट हमको देखने में भी मदद करती है, ऐसा भी तो बोल ही सकते हो आप। यस ऑब्वियसली, लाइट अपने को देखने में बहुत ज्यादा मदद करती है। लाइट अनेबल्स अस टू सी, ये तो बहुत अच्छा आंसर है ना, ये तो सब बताएंगे। लाइट्स अनेबल अस टू सी। ओके, किसी ने बोला लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, टोटली यस। लाइट से प्लांट लेते हैं, क्लोरोफिल बनाते हैं, खाना बनाते हैं, हम खाते हैं, तो सर्वाइवल के लिए भी बोल सकते हैं। सो सर्वाइवल तो बायोलॉजी का टर्म आ गया। सो अपन बायोलॉजी नहीं करेंगे, हम फिजिक्स के बेसिस पे थोड़ा सा सोचते हैं। सो यस, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट अनेबल्स अस टू सी। सो इतना तो लाइट के बारे में अपन को पता ही है। लाइट के बहुत सारे सोर्सेज भी होते हैं, कहीं कहीं से बहुत तरीकों से लाइट मिलती है और लाइट के बहुत यूजेस होते हैं। ये सब चैप्टर में अपन ये सब नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लाइट की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इनके बारे में पढ़ेंगे। सो ज्यादा लाइट को डीप में ना पढ़ते हुए कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वो डिस्कस कर लेते हैं, चलो। सो प्रॉपर्टीज, लेट्स डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है, जो लाइट है ना, वो वेव की तरह और पार्टिकल की तरह, दोनों की तरह बिहेव करती है। लाइट इज ऑल्सो वेव, ऑल्सो पार्टिकल। देर आर मेनी एक्सपेरिमेंट्स दैट प्रूव दैट लाइट बिहेव्स एज अ वेव, but there are many experiments too that prove light behaves as a particle। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में अपन 11th में डिटेल में पढ़ेंगे कि लाइट वेव क्यों है, लाइट पार्टिकल क्यों है। लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है। सो इन
डेप्थ नहीं बताऊंगा, बट पार्टिकल से हमारे कहने का मतलब क्या है। आइंस्टाइन जो थे, ये थोड़ा सा बाहर का इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, फिर चैप्टर में अच्छे से जाएंगे। सो आइंस्टाइन करके अपने सबको पता है आइंस्टाइन कौन थे। सो आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि जो लाइट है ना, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज, आइंस्टाइन नहीं, लाइट इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी दैट आर नोन एज फोटॉन्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। और ये बहुत सही थियरी थी। सो यहाँ से आइंस्टाइन जी ने प्रूव किया कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करता है, बिकॉज उसके अंदर स्मॉल स्मॉल चंक्स, चंक्स भी बोलेंगे हम, अच्छा सा शब्द यूज करें। सो चंक्स भी कहा जाता है, चंक्स ऑफ एनर्जी, दीज वर नोन एज फोटॉन्स। इन सबको अपन क्या बोलते थे? फोटॉन बोलते थे। एंड लाइट ऑल्सो बिहेव्स एज अ वेव, वो एक वेव की तरह भी बिहेव करता है। आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा व्हाट इज वेव, साउंड वेव के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो लाइट ऑल्सो बिहेव्स एज अ वेव। तो इनको तो अपन 11th में बहुत अच्छे से सीखेंगे। 10th में क्या जरूरी है? वेव के कंपेयर, वेव के रिलेटेड, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी तरीके की वेव्स होती है विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट। ये बात को याद रखेंगे, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट। तो लाइट जो है ना, उसको किसी की जरूरत नहीं है प्रोपोगेट करने के लिए, वो खुद प्रोपोगेट, लाइट जो है वो अच्छे से विदाउट मीडियम भी प्रोपोगेट की जा सकती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट, वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ये प्रॉपर्टी हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में यूज करेंगे। एंड लाइट को वेव प्रॉपर्टी होती है वो डिफ्रैक्शन करके एक फिनोमेना होता है। एंड पोलराइजेशन, दिस इज अनदर फिनोमेना दैट यू विल लर्न इन 11th स्टैंडर्ड। इसको हम डिटेल में ना पढ़े तो कोई दिक्कत अभी के लिए नहीं, ठीक है? ओके। सो यहाँ तक इसको छोटा सा भी डाउट की लाइट की प्रॉपर्टी, अभी तक दो ही प्रॉपर्टी बताई है, आगे बता रहा हूँ। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज में अभी तक मैंने कुछ भी समझाया, जो कवर किया है थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ। इधर तक किसी को कोई डाउट है क्या? सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है? नहीं तो मैं आगे कैसे बढ़ूँ? ओके। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। आप लोग को चाहिए तो आप नोट करते जाइए, या होगा तो मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, तो आप वहां पे बाद में रिकॉर्डिंग देखते देखते भी नोट कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड, अभी भी नोट कर पाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो रिकॉर्डिंग शेयर करने का मैं पूरा ट्राई करूंगा सर से बात, ठीक है? तो प्रॉपर्टीज है, वेव की तरीके से बिहेव करती है, पार्टिकल की तरीके से बिहेव करती है। फिर प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ेंगे अगर अपन। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी वेव की तरह एंड पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा कि किस तरीके से बिहेव हो जाता है वैसे। सेकेंड इज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ऑलवेज नहीं बोलेंगे, ट्राई करती है लाइट की वो स्ट्रेट लाइन में ट्राई, क्या बोलते हैं, चलती जाए। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में चलने का ट्राई करेगी थोड़ा सा। इट हैज डुअल नेचर, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ये फिर से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डुअल नेचर मतलब यही, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर लाइट दोनों शो करती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या नहीं तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। बताओ, 3। फन फैक्ट के बारे में जरा बात करेंगे। एक अच्छा सा फन फैक्ट क्या है, इफ इफ हमारे पास इतनी ताकत आ जाए कि हम लोग खुद लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाए, इफ अपने लोग खुद लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाएंगे ना, तो क्या होगा? हम अमर हो जाएंगे।
सो वी विल बी एबल टू टाइम ट्रैवल, हम कभी बुढ़े नहीं होंगे। और दिस इज अ फन फैक्ट, अगर अपन लाइट की स्पीड से चल जाए तो अपन अमर हो जाएंगे, हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे, जो कि बहुत 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 इम्पॉसिबल चीज है, क्योंकि इतनी स्पीड अटेन करने के लिए वी वुड बी रिक्वायरिंग बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। बट हाँ, थोड़ा सा फन फैक्ट है, अच्छा लगता है कि हम अमर हो जाएंगे, सो इसलिए ठीक है। सो इधर तक किसी को कोई डाउट? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में कुछ डाउट है? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम चैप्टर के अंदर, अब चैप्टर पे घुसते हैं अच्छे से। ठीक है, तो लाइट विल शो टू कैरेक्टरिस्टिक्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, अब रिफ्रैक्शन को बाद में पढ़ेंगे, सो लेट्स रब दिस। ठीक है, ओके, सो रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट इज इंसिडेंट on a polished surface, it bounces back, and this phenomena is known as रिफ्लेक्शन। सो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम एक सरफेस को बहुत अच्छे से पॉलिश कर दे, इफ अगर अपन एक सरफेस को बहुत अच्छे से पॉलिश कर दे और क्या करें, एक लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं इसी सरफेस पे, लेट से अपन ने इंसिडेंट करवाया, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी बाद में उसी डायरेक्शन में। ठीक है, सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ब्लैक लाइन? इस ब्लैक लाइन का नाम क्या है, किसी को पता है? नॉर्मल लाइन, करेक्ट, नॉर्मल लाइन। इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन इज अ लाइन दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर आपने एक लाइन बना दी तो उसका नाम हो जाएगा नॉर्मल लाइन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, ओके, सो दिस रे, ये जो रे है इसे अपन क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, क्योंकि अपन ने लाइट को इस पॉलिश्ड सरफेस पे इंसिडेंट किया, मतलब उसे फेंका है, उसे प्रोजेक्ट किया है। सो दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे, एंड ये बाद में रिफ्लेक्ट होके नॉर्मल उसी पॉइंट पे बनेगा जहां पे इंसिडेंट रे उस सरफेस को छुएगी, वहां से परपेंडिकुलर नॉर्मल बनता है। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल, ये एंगल, हाँ, बहुत बच्चे लोग, आप लोग ध्यान देना, दिस इज नोन एज इंसिडेंट एंगल, नॉट दिस, ये नहीं होता है। बहुत लोग इसको इंसिडेंट एंगल लिख के आ जाते हैं। इंसिडेंट एंगल इज द एंगल विच इज मेड बाय, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इंसिडेंट एंगल जो है ना वो किसके बीच में बनता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसे अपन इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। सो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? ये जिसे मैंने आई से डिनोट किया है, ये वाला एंगल इज नॉट इंसिडेंट एंगल, ये वाला नहीं है, ये वाला है। दिस इज द करेक्ट इंसिडेंट एंगल। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है। इंसिडेंट एंगल वो होता है जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्रिएट करेगा। ठीक है, उसी की तरीके से अब जो रे रिफ्लेक्ट होती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ऑब्वियस सी बात है, रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसे अपन क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। एंड दिस पर्टिकुलर एंगल that is made between reflected ray and normal is known as reflection angle, angle of reflection बोल सकते हैं।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं इसे, and this particular angle is known as angle of incidence, angle of incidence. So ये जो पूरा फिनोमेना मैंने यहाँ पे बताया with normal, incident ray, reflected ray, angle of incidence and angle of reflection, ये पूरा फिनोमेना जो है this is the phenomena of reflection जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। बचपन से नहीं बोलेंगे, 1-2 साल पहले से रिफ्लेक्शन पढ़ा है हमने, ओके। सो व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, मतलब ये तो हमेशा सही होना ही चाहिए तो ही रिफ्लेक्शन होगा, या अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो दीज आर द मंत्र फॉर दिस चैप्टर। मेरे को ये बोलना बहुत अच्छा लगता है, मंत्र मतलब क्या कि जो कभी गलत नहीं हो सकते। सो मंत्र फॉर दिस चैप्टर आर, जब भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, जब भी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा ट्रू है, कोई इस चीज को नहीं बदल सकता है। जब भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, परफेक्टली रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट हो रही है, फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, सो ये एंगल अगर 30 डिग्री है, सो दिस विल आल्सो बी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा फिर, जबकि ये रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं है, मतलब इंसिडेंट एंगल नहीं है, बट ये 60 हो जाएगा, क्योंकि इतना तो पता है कि नॉर्मल लाइन इज परपेंडिकुलर, तो सीधी बात है ये 60 होगा, ये भी 60 होगा। कुछ काम नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा बेसिक मैथ्स यूज किए। सो मेरा कहने का क्या था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मंत्र, इस चैप्टर के 2 मंत्र, स्टार्टिंग के 2 मंत्र याद रखिए। सबसे पहला मंत्र क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The second mantra is incident ray, normal ray, normal ray और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों रेज जो होती है, कहाँ गई, रिफ्लेक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन, आर इन द सेम प्लेन, ठीक है। अगर ये देखो, ये एक ही प्लेन पे है ना, प्लेन मतलब क्या, एक फ्लैट सरफेस इमेजिन कीजिए। आर इन द सेम प्लेन से मेरा कहने का मतलब है दे आर ऑन द सेम फ्लैट सरफेस। लेट से ये जो आपके स्क्रीन पे, आपके फोन की स्क्रीन पे आपको ये सब दिख रहा है, राइट। सो आपका जो फोन का स्क्रीन है ना, वो एक प्लेन की तरह बिहेव कर रहा है, दैट इज नोन एज अ प्लेन। सो उसी प्लेन पे, इसी फ्लैट सरफेस पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है। सो दे all the three rays, all the three rays lie on the same plane। ऐसा नहीं है कि एक आपके मोबाइल के स्क्रीन पे, अगर कोई लोग लैपटॉप लेके बैठे तो वो थोड़ा मेरे से रेजोनेट कर पाएंगे। लैपटॉप में आप इमेजिन कीजिए, प्लेन से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लैपटॉप के 2 प्लेन्स है, ठीक है। एक आपका वो कीबोर्ड वाला प्लेन और एक आपका स्क्रीन वाला प्लेन। सो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे अगर स्क्रीन वाले प्लेन पे है तो तीनों उसी प्लेन पे रहेगी। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड स्क्रीन पे है बट नॉर्मल जो है वो कीबोर्ड वाले प्लेन पे है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? प्लेन का कंसेप्ट समझ रहे कि वो तीनों के तीनों सेम प्लेन पे रहेंगे, सेम स्क्रीन पे रहेंगे, सेम प्लेन पे रहेंगे, ओके। सो इज दिस क्लियर? रिफ्लेक्शन वाला पार्ट की लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो उसके मंत्र है वो, और रिफ्लेक्शन क्या होता है। एनी डाउट्स? छोटे से छोटा डाउट भी होगा तो पूछेंगे। ये मंत्र याद रखना है, ठीक है। मंत्र मतलब याद होने ही चाहिए। सो थोड़ा सा इमेज के बारे में पढ़ते हैं अब, कि इमेज क्या होती है, व्हाट इज इमेज। सो इमेज है ना, 2 तरीके की होती है। इमेज क्या होती है, 2 तरीके की होती है। सबसे पहली जो होती है दैट इज रियल इमेज, एंड सेकेंड इज वर्चुअल इमेज। सो पहले तो इमेज क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए, देन अपन रियल और वर्चुअल की बात करेंगे, रियल और वर्चुअल की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इमेज क्या होता है, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट वेयर टू लाइट रेज, 2 लाइट रे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी एक मंत्र मानेंगे। टू लाइट
रेज मीट और अपीयर टू मीट, ये क्या मतलब है सर? सो इसे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस बात को समझते हैं, ठीक है। जब आप, इट इज अ पॉइंट वेयर टू लाइट रेज, दो लाइट जब भी मिलेगी ना, सो वहां पे इमेज फॉर्म होगी। जरूरी नहीं है वो मिले, ऐसा भी हो सकता है कि अपीयर टू मीट, मतलब अपने को लगेगा कि वो वहां पे मिल रही है। सो सर आप हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाओ तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, सीधी बात है। तो समझते हैं। सबसे पहले, जब भी असली में मीट होगा, जब भी असली में मीट होंगे सब, असली में दो लाइट रेज मीट होगी, सो रियल इमेज बनेगी। एंड जब अपीयर टू मीट होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो सर आप थोड़ा और अच्छे से समझाओ कि असली में मीट होना हो या अपीयर टू मीट होने का मतलब क्या? जब भी रियल इमेज की बात ही हो, असली में मीट होना मतलब, लेट्स से आप मूवी थिएटर को इमेजिन करेंगे रियल इमेज के टाइम पे, और यहाँ पे आप सुबह सुबह ब्रश करने के लिए उठे तो आप सामने प्लेन मिरर के सामने ब्रश करते होंगे ऑब्वियसली। सो यहाँ पे वर्चुअल इमेज माने प्लेन मिरर, उसे ऑब्जर्व करो, ठीक है। थिएटर में क्या होता है और वर्चुअल इमेज मतलब प्लेन मिरर में क्या होता है, आप दोनों कंसेप्ट को बारी बारी से समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस, पर्टिकुलर डिफरेंस दैट, कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। प्लेन मिरर का रे डायग्राम बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। प्लेन मिरर ऐसा होता है कि इसका जो आगे वाला सरफेस है वो पॉलिश्ड है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे मैं ये एक लाइन बना देता हूँ जो बीच वाली लाइन होती है, और अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ओके, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और खुद को देख रहा हूँ। सो क्या होगा, रिफ्लेक्शन वाले में क्या होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किससे देखते थे, नॉर्मल से। सो सबसे पहले ये जो प्लेन मिरर है इस पे हम नॉर्मल बना देते हैं। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो मैं ऐसे ये नॉर्मल बना सकता हूँ, यस या नो? चलो इसका तो जवाब दे ही सकते हैं आप लोग कि अपन यहाँ पे ऐसा नॉर्मल बना देते हैं, यस, ओके। ये तो नॉर्मल है, ये बराबर है। अब चलो एक इंसिडेंट रे बनाते हैं। इधर से ये बंदे से प्लेन की तरफ इंसिडेंट रे जा रही है, ठीक है। सो नॉर्मल से कितने एंगल पे जा रही है बताओ, नॉर्मल से कितने एंगल पे इंसिडेंट रे जा रही है? अब ये कौन बता सकता है, इंसिडेंट एंगल बताओ। इंसिडेंट एंगल कितना है, जीरो, बराबर, क्योंकि देखो नॉर्मल के ऊपर ही इंसिडेंट रे है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट में तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा है कि नहीं, नॉर्मल और इंसिडेंट में कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, बराबर, तो जीरो है। तो अब रिफ्लेक्टेड रे भी कौन से एंगल से जाएगी, जीरो एंगल से जाएगी, मतलब रिफ्लेक्टेड रे यहीं पे पीछे चली जाएगी। इज दिस क्लियर और इज दिस नॉट? किसी को क्लियर नहीं है तो फिर से बताओ, मैं फिर से समझाऊंगा। तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो मेरी इधर की तरफ चली जाएगी, ओके। सीधी बात है ना, नॉर्मल वो रेड लाइन थी जो मैंने सबसे पहले बनाई थी, तो ब्लैक लाइन जो है वो मेरी इंसिडेंट रे है, ब्लू लाइन जो है वो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, सीधी बात। फर्स्ट लॉ यूज किया हम लोगों ने, कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट लॉ, अब दूसरी रे बनाते हैं हम, दूसरी रे बनाते हैं। मान लो मैं इधर से ये मिरर के एकदम बीच में बना रहा हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ ना मैं, ऐसा करता हूँ, कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते, ऐसा बना देते, चलो। सो अब कोई मुझे बता सकता है कि ये कहाँ जाएगी रे? आई विल गिव यू थ्री ऑप्शंस। ये पहला ऑप्शन, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आप लोग मुझे कलर ही बताना डायरेक्ट। ये ब्लैक ऑप्शन, ये ब्लू ऑप्शन, और ये येलो ऑप्शन। सो विच ऑप्शन विल यू चूज? कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? फिर से वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला, सीधा अच्छा सा सोचना और फिर मुझे आंसर बताओ, विच ऑप्शन विल यू चूज, येलो, ब्लू और ब्लैक? एक का आंसर आया, हाँ वो उसका सही है। और कौन बता सकता है, जल्दी बताएंगे? ओके, तो एक और बार मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। इंसिडेंट ले थी ये रेड वाली, नॉर्मल कौन सी रे होगी, नॉर्मल जो होगा वो ये होगा,
कौन सा? इस प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर, मतलब ये ब्लैक लाइन जो मैंने अभी बनाई, नॉर्मल। ओके, देन नॉर्मल और इंसिडेंट में एंगल है ये आई, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट में आई एंगल है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी सेम होगा, पीछे वापस ये वाली रे होगी, ब्लू वाली रे। सो द करेक्ट आंसर विल बी ब्लू रे। सो नॉर्मल बनाना सीखो। नॉर्मल बनाना, नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर बनती है। ओके, चलो, हाँ, ठीक है ना। सो अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे इमेज बनेगी क्या कहीं? मैंने क्या बोला, इमेज का क्या बोला? इट इज अ पॉइंट वेयर टू, मैं रिफ्लेक्टेड रेज भी डाल देता हूं यहाँ पे ऊपर एक और, इट इज अ पॉइंट वेयर टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट और अपीयर टू मीट। अब ये जो दोनों ब्लू वाली रे है, क्या ये मिल रही है क्या? आर दे मीटिंग समवेयर? नहीं, ये तो एकदम डाइवर्ज हो रही है, ये इधर अपनी डायरेक्शन में जा रही है, ये यहाँ जा रही है, तो क्या मिल रही है? बताओ, यस या नो? नहीं मिल रही। तो क्या इमेज बनेगी? यस या नो? नहीं। अब ऐसे तो नहीं लग रहा सर, बट यार हम लोग प्लेन मिरर के सामने खड़े रहते तो हमको तो दिखती है ना हमारी इमेज, हमको तो दिखती है। तो अब देखो, असली में तो नहीं मीट कर रही, ठीक है ना, असली में तो मीट नहीं कर रही, पर क्या नकली में मीट करेगी? नकली में मीट करना क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है इनको आप पीछे एक्सटेंड कर दो, ऐसे मैं डॉट लाइन से एक्सटेंड कर रहा हूं, इसको मैंने यहाँ एक्सटेंड किया और इस ब्लू वाली रे को मैंने यहाँ एक्सटेंड किया। इज इट ओके? सो ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैं, मेरे को दिखूंगा मैं यहाँ पे सेम टू सेम, मैं इधर ऐसे खड़ा हुआ रहूंगा और मैं दिखूंगा। सो यस, किसी ने पकड़ा एकदम सही सर, ये वर्चुअल में काउंट होगी, एकदम करेक्ट, दिस इज नोन एज वर्चुअल इमेज। तो आपको वर्चुअल इमेज का बेसिक आइडिया लग गया होगा कि जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो कभी भी असली में मीट नहीं करती है। अगर, तो अगर वो अपीयर टू मीट, यहाँ पे देखो हमको लग रहा है कि वो मीट करेगी क्योंकि हमने खुद रेस को एक्सटेंड किया है, असली में तो नहीं मीट कर रही है, ये अपनी जगह जा रही है, ये अपनी जगह जा रही है। पर ये appear to meet, they are appearing to meet behind। so yes, यहाँ पे इमेज बनी, यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये दो रेज मीट हुई and they are appearing to meet, they are not really meeting, they are appearing to meet, they appear, हमको लग रहा है ऐसा वो मिल रही है। so this is the example of virtual image। ठीक है, किस सबको समझ आया वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट कितना आसान है? देखो, आपको बस दो रिफ्लेक्टेड रेज बनानी है, मतलब दो रेज बनाओ, उसे कहीं से रिफ्लेक्ट करो। मैंने पहली रे ऐसे बनाई तो वो वापस उधर की डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई, पहली रे मैंने ऐसे बनाई तो वापस इधर की डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। हाँ, तो रियल, देखो किसी ने क्वेश्चन किया सर रियल इमेज तो मीट ही नहीं कर रही। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज हमेशा साथ में नहीं बनती, वो अलग अलग टाइप ऑफ इमेज है। रियल इमेज अलग है, वर्चुअल इमेज अलग टाइप है। जब अपीयर टू मीट हो रहा है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, जब असली में मीट कर रहे होंगे तो रियल इमेज बनेगी। असली वाला भी हम सीखेंगे अभी आगे, असली वाला भी सीखेंगे। उसका जो वो होगा हमारा, उसका जो रे डायग्राम होगा वो थोड़ा अलग होगा, वो हम सीखेंगे, मैं वो भी सिखाऊंगा। इज देयर एनी डाउट नाउ? ओके, ओके ग्रेट। सो आगे बढ़ते हैं, अब रियल इमेज के बारे में देखते हैं। रियल इमेज क्या होती है? जब वो असली में मिल रही होती है। सो उसे अभी के लिए हम देखते हैं, चलो। ओके, सो यहाँ पे हमारा हो गया क्लियर वर्चुअल इमेज, जो टोटली वर्चुअल इमेज अपने को क्लियर हो गई है। वर्चुअल इमेज क्या होती है? दे अपीयर टू मीट, और प्लेन मिरर उसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, ठीक है ना। सो प्लेन मिरर इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर द वर्चुअल इमेज। उसके बाद रियल की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपने अभी तक क्या सीखा? जो इमेज होती है
वो दो रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिलती है, दो रिफ्लेक्टेड रेज जहां मीट करती है, जहां मीट करती है वहां उस पॉइंट पे इमेज बनती है। दो रिफ्लेक्टेड रेज, याद रखेंगे, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड को मत जोड़ देना, दो रिफ्लेक्टेड रेज को पकड़ के रखना। ये दो रिफ्लेक्टेड रेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दो इमेज होती है। वर्चुअल इमेज जो है वो अपीयर टू मीट, रियल इमेज असली में मीट होती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ डिफरेंसेस नोट करवा देता हूं, जो आपको अगर स्कूल में क्वेश्चन कर लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, तो व्हाट यू विल राइट। सो आई वुड गिव यू सम डिफरेंस। तो पहले आप वो डिफरेंस को नोट कर दीजिए, जो आपके स्कूल के क्वेश्चन पेपर या किसी भी क्वेश्चन पेपर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना एट लास्ट। ठीक है, सो फर्स्ट तो आपको पता चली गया कि इट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज, इट इज फॉर्म्ड व्हेन reflected rays actually meet। फिर वर्चुअल इमेज जो है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट। तो मैं खाली सेंटेंस के लास्ट के तीन शब्द चेंज कर दूंगा। द सेकेंड इज इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, मतलब उसको हम असली में देख सकते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन, जैसे मूवी थिएटर्स, वहां पे जो प्रोजेक्टर से इमेज निकलती है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है, उसे स्क्रीन में हम दिखा रहे हैं। और इसमें क्या होगा, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, क्योंकि वर्चुअल है, अपीयर हो रहा है, असली में तो इमेज बन नहीं रही है, अपीयर में हम लोग को लग रहा है वो इमेज बन रही है, तो उसे हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते। ठीक है, रियल इमेज जब भी बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। और वर्चुअल इमेज बनेगी तब, जब बनेगी तब हमेशा वो इरेक्ट बनेगी, मतलब सीधी। इसका मतलब क्या समझते हैं? प्लेन मिरर में कैसी इमेज बन रही थी? वर्चुअल इमेज। तो हम अगर सीधे खड़े होते हैं, अगर हम सीधे खड़े होते हैं, अगर अपन सीधे खड़े होते हैं तो यहाँ पे भी हम सीधे ही दिखते हैं, उल्टे नहीं दिखते ना, हमारे पैर ऊपर थोड़ी दिखते हैं। ऐसा तो नहीं होता, यहाँ पे अगर हमारे पैर है, यहाँ पे हमारा हेड है, तो यहाँ पे भी हमारा हेड और यहाँ पे हमारा पैर होता है, सीधी बात। सो हमारी जो इमेज बनी वो इरेक्ट बनी, सीधी सीधी बनी। अब रियल इमेज क्या होती है? इन्वर्टेड बनती है। अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो जो रियल इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी। ठीक है, सो दिस इज द थ्री कोर डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बीच में ये दो तरीके से अपने को पता चला। प्लेन मिरर को और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं हम, उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें सिखाऊंगा, फिर प्लेन मिरर की इमेज को करते हैं। रुचिर, वहां पे जो सोर्स होता है उसे उल्टा रखा जाता है। ठीक है, ताकि अपने को सीधा दिखे। ओके, सो अब मैं आपको कुछ और चीजें सिखाना चाहूंगा सबसे पहले, फिर हम प्लेन मिरर को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बात को फोकस करें कि व्हाट इज द, कभी भी रिफ्लेक्शन या इमेज होगी ना, इमेज के लिए अपने को तीन चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, जब भी हम इमेज बनाएंगे, जब भी हम इमेज बनाएंगे उसके लिए हमको तीन चीजों का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। दैट इज, सबसे पहला, किस टाइप ऑफ इमेज बन रही है। टाइप मैंने आपको अभी सिखाया, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज, ये दोनों टाइप बन सकती है, या ये बनेगी या ये बनेगी, दोनों साथ में नहीं। ठीक है, सो टाइप ऑफ इमेज, इमेज कैन बी रियल मतलब असली में मीट करना, वर्चुअल यानी अपीयर टू मीट। ठीक है, ये हम लोगों ने अच्छे से सीखा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या होता है। देन एटीट्यूड ऑफ इमेज हमको पता होना चाहिए कि वो इरेक्ट रहेगी। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है मैं सिखा रहा हूँ, लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है वो भी सिखा रहा हूँ। तीनों चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, फिर आ जाता है साइज की बात। सो साइज तीन तरीके से मिल सकती है अपनो, या नहीं तो वो ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी हो, दैट इज एनलार्ज्ड हो, या वो ऑब्जेक्ट से छोटी हो, दैट इज डिमिनिश्ड, या वो ऑब्जेक्ट्स की सेम साइज हो, ताकि सेम साइज। तो इमेज के लिए हमारे पास ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पता होने चाहिए।
दैट इज फर्स्ट इज किस टाइप ऑफ इमेज बन रही है। कभी भी हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हमको ये तीन चीज बतानी है कि किस टाइप ऑफ इमेज बन रही है, कैसा एटीट्यूड बन रहा है इमेज का, और फाइनली क्या साइज है वो इमेज की। ठीक है, सो इन सब के बीच में क्या डिफरेंसेस है, कैसे वो हम समझ रहे हैं, क्या क्या होता है इन सबका मीनिंग। ऐसा मत समझना कि इन्वर्टेड लेटरल इन्वर्टेड क्या होता है वो नहीं पढ़ा रहा हूँ। सो टाइप्स ऑफ इमेज, सबसे पहले रियल और वर्चुअल, रियल और वर्चुअल। सो देखो, अब यहाँ पे रियल इमेज की बात कर रहे हैं। अब आपको देखो रियल इमेज का मैंने एग्जांपल नहीं दिया था, वो यहाँ पे मैं देने के लिए रुका था। सो image appears in front of the mirror could be projected on the screen। देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मिरर लिया, थोड़ा सा कर्व्ड मिरर लिया है, इससे नॉर्मल ये रही। अब आप बोलोगे सर ये एफ क्या है, ये फोकस क्या है, और ये रे ऐसे क्यों पास हुई, वो रीजंस मैं आपको आगे चल के बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। अभी के लिए बस आप इमेज को देखें और ऑब्जेक्ट को देखें। सो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी दो रेज है ना, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही, ये वाली, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये रही, ये वाली। तो जरा सा गौर करेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज असली में मीट हो रही है। रिफ्लेक्टेड रेज कैसे बनी वो मैं आपको अच्छे से डिटेल में सिखाऊंगा। अभी के लिए आप उस रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा वो अभी के लिए फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने आपको प्लेन मिरर का ही रिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक सिखाया है। सो अगर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे अपन, तो ऑब्जेक्ट को हमने ऐसा रखा, दो रिफ्लेक्टेड रे आई उसकी और दोनों असली में मीट करी। सो यहाँ पे इमेज बन गया ऑब्जेक्ट का, दैट इज इन्वर्टेड। देखो मैंने आपको बोला था ना कि रियल जब इमेज होगी तब इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज बनेगी, बराबर। वर्चुअल इमेज का कैरेक्टरिस्टिक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर हम ऐसे पढ़े हैं तो एक ने वापस देख रहे हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो दिस इज द कोर डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब कोई डाउट है रियल और वर्चुअल में? इज देयर एनी डाउट बिटवीन रियल एंड वर्चुअल? वो कंसेप्ट क्लियर हुआ, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इमेज कैसे बनती है वो। ये तीन कंसेप्ट मेरे को चाहिए कि आपके क्लियर हो अभी। इज देयर एनी डाउट? तो जरा मुझे चैट पे लिख के बताएंगे कि सर कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं। सो enlarged image, diminished image and same image, साइज के ऊपर अगर डिपेंड करेंगे तो तीन तरीके की साइज आ सकती है। ओके, तो आई डोंट थिंक सो कि साइज में कोई डाउट होगा। किसी को साइज में डाउट नहीं होना चाहिए, तो कॉमन सी बात है। आगे आ जाते हैं। अब मेन वो एटीट्यूड वाला था कि सर इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, वो मतलब क्या। तो देखो तीन तरीके की इमेज बन सकती है, या इरेक्ट, या इरेक्ट बनेगी, या इन्वर्टेड बनेगी, या लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। तो सर हमको कैसे पता चले कि इमेज इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, या लेटरली इन्वर्टेड? लेट्स सी एन एग्जांपल। एक एग्जांपल देखो, दिस इज योर एग्जांपल। अगर मैं मिरर को ऐसे लिखता हूं, देखो मिरर को अगर मैं ऐसे लिखता हूं, लेट्स अज्यूम दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्ट है। अगर इमेज जो पूरी की पूरी सीधी बन रही है, कुछ भी डिफरेंस है इस इमेज ऑब्जेक्ट में और इस इमेज में? इज देयर एनी डिफरेंस? नो, इट इज नॉट एनी डिफरेंस। सो दिस इज नोन एज इरेक्ट। ये आपका एग्जांपल है इरेक्ट इमेज का। इरेक्ट इमेज और ऑब्जेक्ट में कुछ डिफरेंस नहीं हुआ, सीधी की सीधी बन जाती है। ठीक है, अब इन्वर्टेड की बात करते हैं। इन्वर्टेड इमेज कैसी बनेगी, देखो ऐसा उल्टा हो गया सब कुछ। जो अगर ऊपर था और डाउन, तो डाउन जो था वो ऊपर हो गया, और ऊपर जो था वो नीचे हो गया। तो पूरी इमेज को बस आपने उल्टा कर दिया। तो जब भी ऐसा आपकी इमेज पूरी उल्टी बन जाए, मतलब दैट इज नोन एज इन्वर्टेड इमेज। दैट इज नोन एज व्हाट? इन्वर्टेड। उसे अपन क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड बोलेंगे। इफ, अब थर्ड कंडीशन इज लेटरली इन्वर्टेड। थर्ड कंडीशन क्या है? लेटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट।
ठीक है, अगर इधर लेफ्ट राइट इधर है तो ये राइट इधर आ जाएगा, अब लेफ्ट इधर आ जाएगा, सबका राइट लेफ्ट हो जाएगा, एम का भी, खुद का भी और पूरे शब्द का भी। ओके, पूरे शब्द को बस आपने उल्टा कर दिया, घुमा दिया, यू हैव रोटेटेड इट 180 डिग्रीज। ठीक है, उसको पूरा रोटेट कर दिया 180 डिग्री पे। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे, इरेक्ट इमेज ऐसी इमेजेस होती है, इरेक्ट इमेज ऐसी इमेज होती है जो एकदम सीधी की सीधी सेम टू सेम बनती है। इन्वर्टेड मतलब हम लोग उसे पलट देते हैं। ठीक है, हम लोग उसे क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया अगर, तो दैट इज नोन एज इन्वर्टेड इमेज। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। सो अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओ, जब आप लोग आपके प्लेन मिरर के सामने खड़े रहते हो, प्लेन मिरर के सामने जब खड़े रहते हो तो कौन सी इमेज बनती है, इमेज ए, इमेज बी या इमेज सी? यस, टोटली करेक्ट, इमेज सी बनती है। आप जब लेफ्ट हैंड खड़ा करते हो तो सामने राइट हैंड खड़ा होता है। सो क्या होता है, लेफ्ट और राइट उल्टे सीधे हो जाते हैं। इसका मतलब हमारा जो मिरर होता है, प्लेन मिरर, उसमें कैसी इमेज बनेगी बच्चा लोग, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ओके, सो इज देयर एनी डाउट बिटवीन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट कि इमेज कैसी कैसी बन सकती है? सबसे पहले क्या सीखे, इमेज किस तरीके से बन सकती है, दैट इज रियल इमेज। कैसी, अगर रियल इमेज बनी तो वो कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनी तो वो कैसी होगी, सबसे पहला ये पता होना चाहिए। सेकेंड इज साइज पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले टाइप पता होना चाहिए आपको कि कौन सा टाइप ऑफ इमेज बन रहा है, देन साइज पता होना चाहिए कि एकदम सेम बन रही है या थोड़ी बड़ी बन रही है या थोड़ी छोटी बन रही है। तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो एटीट्यूड, इमेज का एटीट्यूड कैसा है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है या लेटरली इन्वर्टेड है। ठीक है, अभी तक के कंसेप्ट में छोटा सा भी डाउट हो तो मुझे पूछेंगे, बिकॉज ये बहुत बेस है इस चैप्टर का। ये बेस अगर क्लियर होगा ना तो आगे एकदम फटफट चीजें हो जाएगी। अगर बेस, आपका जो बेस है वो क्लियर नहीं रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़े अभी। यस, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। चलो, जस्ट सो अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज सिखाने वाला हूँ। हमारे कोर्स में 3 तरीके के मिरर अपन ने पढ़ने वाले हैं। प्लेन मिरर के बारे में मैंने आपको बोला, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आप, तो प्लेन मिरर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कुछ डिटेलिंग ऐसा नहीं है, बस उसमें इमेज का अब नेचर हमको पता चल गया तो हम नेचर लिखेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट मैं फिगर बना देता हूँ, फिर अपन समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँ, ये लेफ्ट है ये राइट है, सो प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है, ये राइट हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है। इमेज जो है, जितना अगर मैं यहाँ से 200 सेंटीमीटर दूर खड़ा हूँ तो इमेज जो बनेगी वो भी 200 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी, कोई ज्यादा दूर या आगे का आगे नहीं हो जाती। जो साइज होता है वो भी सेम होता है। सो अगर इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को कहा, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं बच्चा लोग, टाइप ऑफ इमेज, कैसा टाइप है बताओ, रियल है कि वर्चुअल है? अभी हम लोगों ने इसका डायग्राम पढ़ा था ना, वर्चुअल इमेज, एकदम सही जवाब, रियल है कि वर्चुअल, वर्चुअल है। डायग्राम में फिर से नहीं बना रहा हूँ, डायग्राम से ही पता चलेगा आपको रियल इमेज बन रही है कि वर्चुअल इमेज। क्यों डायग्राम से पता चलता है, बिकॉज रिफ्लेक्टेड रेज असली में मीट कर रही है कि नकली में, मतलब अपियरिंग टू मीट या असली में मीट कर रही है, वो देख के पता चलता है। सो अभी हम लोगों ने प्लेन मिरर का रे डायग्राम जब बनाया तो उसमें हमको पता चला था इमेजेस, जो इमेज बन रही है या जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अपियरिंग टू मीट, असली में मीट नहीं। ओके, देन हम लोगों को पता होना था साइज। सो इज दिस साइज एनलार्ज्ड, डिमिनिश्ड और सेम? यस, सेम साइज, सीधी बात, सेम साइज बनती है। देन अपने को एटीट्यूड बताना होता है। इसका एटीट्यूड क्या है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है कि लेटरली इन्वर्टेड है? लेटरली, ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड। और दूसरा, डिस्टेंस भी बता दो। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर जो है ना, उसी के बराबर है ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट जितना मिरर से दूर है उतना ही इमेज भी मिरर से दूर होने वाली है। कहाँ बन रही है इमेज, बिहाइंड द मिरर।
ये भी बताना जरूरी है। तो जब भी मिरर के पीछे बनेगी मतलब वर्चुअल इमेज है, जब भी मिरर के आगे बनेगी रियल इमेज है। ये मैं अभी नया पॉइंट बता रहा हूँ, फिर से सुनेंगे। ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर बनी, जहां ऑब्जेक्ट पर है वहीं इमेज बनी, मतलब मिरर के सामने ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर बनेगी मतलब क्या हुआ, रियल इमेज। अगर बिहाइंड द मिरर बनती है मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज अलग अलग जगह पे बन रही है, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, इमेज मिरर के पीछे है, सो दैट इज वर्चुअल इमेज। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर में कोई डाउट है? बताओ मुझे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर में एनी डाउट? छोटे से छोटा डाउट भी हो तो बोलेंगे। ओके, सो दैट इज ग्रेट, बहुत अच्छी बात।